बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सरजफर यूट्यूब के चैनल से टॉपिक है हमारा आज मुकम्मल मुकाबले का तजज़िया और तसव्वुर, कंपटीशन एनालिसिस या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें आज ये देखना है कि हम कंपटीशन कहते किसको हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं हम। मिसाल के तौर पर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मेरे हाथ में मार्कर है, फर्ज करते हैं हम मार्कर ही बनाते हैं। आपका जो बिजनेस है वो मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग है। तो अब आप जानते हैं कि मार्कर बनाने वाले आप अकेले तो नहीं है, बहुत सारी दुनिया और भी मार्कर बना रही है, बेशुमार कारखाने, बेशुमार फैक्ट्रियां और भी मार्कर बना रही हैं। तो आप अकेले मार्कर नहीं बना रहे, बल्कि और भी हजारों की तादाद में मार्कर्स बना रही हैं फैक्ट्रियां। तो जब आप लोगों के साथ मिलकर ये बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भी बिजनेस कर रहे हैं, यही बिजनेस और बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं। मुकम्मल मुकाबला की मेरी वीडियो पहले भी एक लॉन्च है, उसमें देख लीजिएगा कि उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। आज मैं कंडीशन पे बात नहीं कर रहा, आज हम एनालिसिस कर रहे हैं। मुकम्मल मुकाबले का मतलब ये नहीं है कि आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, आपका अपना अलग बिजनेस है, उनका अलग बिजनेस है, लेकिन आपके साथ हजारों लोग भी ये बिजनेस कर रहे हैं। अब हर आदमी की, इंक्लूडिंग यूट्यूब, हर आदमी की ये कोशिश होगी, हर बिजनेसमैन की कोशिश होगी कि मेरा मार्कर ज्यादा से ज्यादा बिके, मुझे मुनाफा ज्यादा से ज्यादा आए। बस इसी चीज को हम आज एनालाइज करना चाह रहे हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हम मुकम्मल मुकाबला के तहत जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमें मद्देनजर रखनी है। तो मुकम्मल मुकाबला में अच्छा स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं, जो हमारे मद्दे मुकाबल लोग हैं, वो जो ऐसी ही अशिया बना रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीजें हैं जो हम में नहीं है। तो हमें ये आज जायजा लेना है। तो एक एक करके हम देखते हैं। नंबर 1, अशिया या गुड्स, नेचर ऑफ गुड्स भी आप इसको कहते हैं, अशिया की नौयत भी कह सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हम जो चीज बना रहे हैं ये क्या है और हमारा जो कंपटीटर है वो क्या है। ख्याल रखिएगा कि हमारा मुकाबला मार्कर बना रहे हैं तो मार्कर वाले से ही होगा। अगर आपकी जूता बनाने की फैक्ट्री है तो आपका मुकाबला जूता बनाने वाली फैक्ट्री से ही होगा। अगर आपका कपड़े का सेटअप है तो कपड़े से ही आपका मुकाबला होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो चीज मैं बना रहा हूं, लोग जो चीज बना रहे हैं वो भी किस किस्म की है, वो लोग जो है वो चीज क्या बना रहे हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि अशिया की नौयत के साथ हम ये देखेंगे कि भाई हमारा डिजाइन कैसा है, उनका डिजाइन कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डिजाइन हम बना रहे हैं वो ज्यादा अच्छा नहीं है और जो लोग दूसरे डिजाइन बना रहे हैं वो जो है वो काम कर रहा है। तो हमें अपने डिजाइन पर लोगों के डिजाइन को, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। तो दोनों के कंपैरिजन से हमें पता चलेगा कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हमारे डिजाइन में कुछ चीजें ऐसी हों कि कस्टमर इसको पसंद नहीं कर रहा और हमारा जो कंपटीटर डिजाइन बना रहा है उसको पसंद कर रहा हो। तो सबसे पहली चीज जो है वो हमारी डिजाइन है। जाहिर जब कोई कस्टमर आता है तो सबसे पहले उसकी लुक ही देखता है, डिजाइन देखता है। तो बाकी तो उसकी जो पायदारी है, मजबूती है या फिर उसकी क्वालिटी है वो बाद में देखता है, सबसे पहले उसके डिजाइन और कलर पर ही जाता है। तो हमें ये देखना है कि लोग कैसा कलर बना रहे और हम डिजाइन कैसा बना रहे हैं। नंबर 2 पे है प्राइस। तो बड़ा अहम एलिमेंट है। आज कस्टमर ये चाहता है कि मुझे चीज भी अच्छी मिले और प्राइसेस भी कम से कम हो। हमें ये देखना है कि हमारे जो मुकाबले में बैठे हुए लोग हैं उनकी अशिया की कीमतें हमारे म्यार के मुताबिक होने के बावजूद सस्ती तो नहीं है कहीं। अगर ऐसा है कि चीजें तो दोनों का क्वालिटी तो म्यार तो बराबर है, डिजाइन भी दोनों के अच्छे हैं, लेकिन उनके प्राइसेस कम है और हमारे प्राइसेस ज्यादा हैं, तो फिर भी हम मार्केट से बाहर निकलने के वो हो जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि प्राइसेस भी मुकाबले में रहें। ये नहीं मैं कह रहा कि आप लो रखें, कम से कम उनके ऊपर ना जाए हमारे, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद है चीज की क्वालिटी। पहले ग्राहक डिजाइन देखता है, फिर उसकी प्राइस देखता है, फिर उसकी क्वालिटी पर भी जाता है। तो हमें ये देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा कंपटीटर है उसकी क्वालिटी ज्यादा हो चीजों की और हमारी क्वालिटी कम हो। तो हमें ये भी देखना है। उसके बाद है कि कोई और खुसूसियात तो नहीं है ऐसी हमारी गुड्स में। मिसाल के तौर पर उनकी पैकिंग बहुत प्यारी है और हमारी पैकिंग नफीस नहीं है। इन चीजों को भी हम मद्देनजर रखेंगे। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि मिसाल के तौर पर बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी हैं, चीज खराब होने की सूरत में रिफंड कर लेती हैं, वापस कर लेती हैं, मनी बैक गारंटी दे देते हैं। तो हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है हमारे पास कस्टमर। स्टूडेंट्स, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा कस्टमर कैसा है और हमारा जो ओपोनेंट है, हमारा जो कंपटीटर है, उसका कस्टमर कैसा है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी मार्केट में जो कस्टमर आ रहा है वो बहुत गरीब हो, उनकी मार्केट में जो कस्टमर जा रहा है वो बहुत दौलतमंद हो।
तो जाहिर है कि जो ज्यादा अमीर लोग होंगे वो ज्यादा पे कर सकेंगे, गरीब लोग जो है वो कम पे करेंगे। तो हमें ये भी देखना है कि हमारा जो ग्राहक है ये किस नौयत का है, किस तरह का है हमारा ग्राहक। उसके बाद है स्टूडेंट्स मार्केट भी देखना ये है कि हमारी मार्केट कहाँ है, उनकी मार्केट कहाँ है। ये भी ग्राहक से मिलती जुलती चीज जरूर है बट डिफरेंट है। ग्राहक का मतलब है कि पर्सन कैसे आ रहे हैं हमारे पास। मार्केट का मतलब है कि हम किस प्लेस पर अपनी चीज को बेच रहे हैं, जिस जगह पर हम अपनी चीज को बेच रहे हैं और कंपटीटर जिस जगह पर, उन दोनों मार्केटों में क्या फर्क है। तो मार्केट का जायजा लेना भी अशद जरूरी है। उसके बाद है प्रमोशन। स्टूडेंट्स हमें ये भी देखना होगा कि हम अपनी चीज को सेल करने के लिए कौन कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन से औजार इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन से जो तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन से मेथड्स ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारा जो राइवल है वो किस किस्म की प्रमोशन कर रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट कैसी कर रहा है, हम एडवर्टाइज दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उसकी एडवर्टाइज का नेचर क्या है। कभी कभी मैंने देखा है कि बहुत सारी चीजें ग्राहक नहीं खरीदना चाहता लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट की वजह से उसको खरीद लेता है। आप भी यकीनन घर में बैठे होते हैं जब, तो इसका मतलब ये होता है कि घर में बैठकर बहुत सारी चीजों की एडवर्टाइज जब टेलीविजन पर चल रही होती है तो आप उसकी एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही मुतासर हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी प्रमोशंस में आ जाएंगी चीजें। तो अगर हम इन तमाम चीजों का ख्याल रखें कि हमारा जो कंपटीटर है और हम इन दोनों की गुड्स का, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए एनालिसिस करें तो यकीनन हम व्यूअर्स बहुत आगे बढ़ सकते हैं और हम भी एक मुकम्मल और परफेक्ट मुकाबले की सूरत इख्तियार करते हुए अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी देखना है कि क्या हमारी जो प्राइसेस हैं उसका और हमारी कॉस्ट का, यानी कि हमें लागत का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि हमारी लागत बहुत ज्यादा है चीजों पर और हमारा जो राइवल है या हमारा कंपटीटर है या हमारा जो दूसरे मुकाबले में बैठे हुए लोग हैं उनकी चीजों की कीमतें सब कुछ ठीक है, बराबर है, लेकिन वो रॉ मटेरियल ऐसी जगह से खरीद रहे हैं और उनकी कॉस्ट कम हो रही है और हम रॉ मटेरियल ऐसी जगह से खरीद रहे हैं और हमारी कॉस्ट ज्यादा हो रही है। इस चीज को भी ख्याल रखना है। स्टूडेंट इन तमाम चीजों को पढ़ने के बाद हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं है कि हम उसकी तमाम चीजों को कॉपी करना शुरू कर दें। आप अपने कंपटीटर्स को कॉपी नहीं करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे, आप भी चेंजेस लेके आएंगे। अगर आपने उसकी कोई चीज कॉपी की तो इसका आपको नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? कस्टमर कहेंगे कि ये कॉपी बेच रहा है। इसके अलावा एक और भी बड़ा बात होगी, जब आप उसकी चीज की, उसकी प्रोडक्ट की कॉपी कर रहे होंगे तो वो चूंकि आगे बढ़ रहा है वो नई चीज जनरेट कर चुका होगा, तो वो यहाँ वो इस वक्त ये चीज बना रहा है। आप उसको कॉपी करके जब चीज बनाएंगे तो जब आपकी कॉपी की हुई मार्केट में आएगी चीज, उससे पहले वो एक नया डिजाइन बना चुका होगा, तो जाहिर है कि कस्टमर आपकी कॉपी को क्यों खरीदेंगे, उसकी नई चीज आ गई है उसको खरीदेंगे। तो ये तमाम चीजों का ख्याल रखना है हमें स्टूडेंट्स। अगर हम इन तमाम चीजों का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज आप एक अच्छे बिजनेसमैन और कंपटीटर बन जाएंगे। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक आज। आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाने से पहले आपको ये बताता चला जाऊं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक करना है और दोस्तों को जरूर बताया करें। और इंशाअल्लाह हमारा एक नया चैनल भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, तो उसका जो लिंक हम इस वीडियो में भी दे देंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर।